नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष या भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 14 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि सप्तमी है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण में है इस समय। ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 20 है रमजान की और हिजरी सन 1441 है। सप्तमी तिथि है प्रातः 6:52 तक। उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र श्रवण प्रातः 6:23 तक। उसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ब्रह्म रात्रि में 1:17 तक। उसके उपरांत इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। करण भव प्रातः 6:52 तक। उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:43 पर और सूर्यास्त 7:02 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 5:16 पर और मंगल कुंभ राशि के अंदर है। बुध वृष राशि में है। बृहस्पति मकर राशि में है। शुक्र वृष राशि में है। शनि मकर राशि में है। राहु मिथुन राशि में है। केतु धनु राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 7:22 पर। सूर्य वृष संक्रांति ज्येष्ठ संक्रांति आज है। पुण्य काल दिन का 10:52 से आरंभ हो जाएगा। गुरु वक्री हो रहे हैं रात्रि में 8:05 पर। महापात योग दिन में 6:40 से दिन में 1:50 तक। रवि योग प्रातः 6:23 तक है। शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:23 तक। चर का चौघड़िया 10:43 से 12:23 तक और लाभ और अमृत का चौघड़िया 12:23 से 3:43 तक है। शुभ का चौघड़िया पुनः 5:23 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में अपने शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और कार्य आपको करना आवश्यक हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। कैसा है आज का दिन? सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन की यह है कि आज सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मित्रों, जिस दिन का हम ये सोच रहे थे कि कब सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और ये जो पॉजिटिव टाइम 14 अप्रैल से हमको मिला था, आज 14 मई को समाप्त हो रहा है। इसका जैसा उपयोग हमने किया होगा वैसा फल हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करेगा अगले लंबे समय तक। साथ ही साथ आज वो स्थिति है कि जब चंद्रमा बृहस्पति और शनि के साथ है। बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। अगले कुछ दिन बाद शनि भी वक्री हो जाएंगे और इस तरह से शनि और बृहस्पति दोनों के वक्री होने के बाद सूर्य वृष राशि में शुक्र के साथ, तो स्थिति एक ऐसी तरफ जा रही है जहां से पिछले दिनों किए गए कार्य के परिणाम कैसे आएंगे ये इस बात पर निर्णय करेगा कि आपने उनको नियमों को किस तरह पालना करिए। क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों ही, बृहस्पति के साथ शनि मिलकर के न्याय को बहुत ही कठोरतापूर्वक पालना कराने की तरफ जा सकते हैं। तो आपने अगर अच्छे कार्य किए अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे। आपने अगर जैसे लॉकडाउन या जो भी चीज़ें आपके हिस्से में आई उनका आपने ठीक से पालना करते हुए कार्य किए तो आपको उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं अगर लापरवाही हुई है, कहीं अगर आपने नियमों की पालना नहीं की, जानबूझ के नहीं की है, तो शनि और बृहस्पति फिर क्या करेंगे वो देखने वाली बात है आपके जीवन में। तो बहुत समझदारी से निर्णय लेने का टाइम है। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो आज वृष राशि के अंदर जाते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए, आप दान करते हुए, अन्न का, गुड़ का, साथ ही साथ चावल का दान आप करते हुए एक अब आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी स्थिति, अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं आप।
तो ये पुण्य काल में करने योग्य कार्य हैं आपके लिए। साथ ही साथ आप दूध का दान भी कर सकते हैं, आप दही का दान भी कर सकते हैं, यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का, गुड़ का दान कर सकते हैं। इससे आने वाले अगर कुछ शारीरिक कष्ट हैं तो उनमें आपको कमी आएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और है कि शुक्र और बुध के साथ जो पहले से ही वृष राशि के अंदर है, सूर्य और पहुंच जाएंगे आज। तो व्यवसाय की जो इच्छा है, व्यवसाय के लिए जो पूरे विश्व का एक मन है, वो अब ये लगेगा कि कैसे भी इस समस्या का तो ठीक है, लेकिन अब ये विचार उठने लगेगा कि कैसे अब व्यवसाय को ठीक किया जाए। अब जो हो सकता था, किया सकता था, वो सब कर लिया गया है, अब व्यवसाय के लिए आगे बढ़े। ऐसे ही घरों में, हर घर में विचारणीय मुद्दा आ सकता है कि कैसे व्यवसाय के लिए विचार किया जाए, कैसे धन कमाने के लिए सोचा जाए। बृहस्पति के साथ चंद्रमा इसको और बढ़ा सकता है, इस भावनाओं को। तो इस भावनाओं को नियंत्रित तरीके से, समझदारी के साथ, हर घर के अंदर अच्छे समझ के साथ पूरी चीजों पर विचार करते हुए कार्य करने का दिन है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी योजना बना बैठे जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से लाभ की जगह हमें कुछ परेशानी में न डाल दे। बहुत समझदारी से अपने कार्यों को विचार पूर्वक करते हुए आगे बढ़ने का समय है। हम लगातार अपने पिछले प्रोग्राम्स में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण और सप्तचक्र जागरण की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे चौथे चक्र की। ये एक ऐसी बात है, हर दिन हम इसको आपको बता रहे हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का कनेक्शन लेकर के और उसे हर घर के हर कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे पंखा चलाने से लेकर के एसी चलाने तक, हमारा रेफ्रिजरेटर चलाने से लेकर के हमारा हीटर चलाने तक, हर तरह की ऊर्जा, हमारा वॉशिंग मशीन चलाने से लेकर के लाइट जलाने तक, सब तरह के कार्यों में उपयोग कर सकते हैं उस ऊर्जा का, उस इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरह से हमारे शरीर में भी ऐसी ही स्थिति है, जिसको हम पूरे हमारे शरीर, उस ऊर्जा को अगर हम बना लेते हैं तो पूरे शरीर के अंदर हम विभिन्न कार्यों के अंदर उस ऊर्जा को काम में ले सकते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे चौथे चक्र की, जिसे अनाहत चक्र या हृदय चक्र भी कहते हैं। अनाहत चक्र पुरोस्थित के पीछे हृदय के पास स्थित है। इसका रंग हरा होता है, दूसरा रंग गुलाबी है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां वाला कमल होता है। इसकी हमने परिकल्पना की। अनाहत चक्र का व्यास 6 सेंटीमीटर होता है। 12 नाड़ियां मिलकर के 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की आकृति बनाती हैं। इसका चिन्ह 2 त्रिकोण, एक नीचे इंगित करता और दूसरा ऊपर इंगित करता हुआ है। ये 7 चक्रों के में मध्य का चक्र है, अर्थात 3 चक्र इसके ऊपर है और 3 चक्र इसके नीचे हैं। इस चक्र को देवी श्री जगदम्बा मां से जुड़ा हुआ हम चक्र कहते हैं और बीज मंत्र इसका यम। इस चक्र से ध्वनि कंग खंग गंग घंग रंग चंग छंग जंग झंग यंग टंग और ठंग निकलती है। यानी ये जो ध्वनियां हैं, ये इसकी जिन भी मंत्रों में ये ध्वनियां काम में आती हैं, वो इस चक्र से जुड़े हुए मंत्र हो सकते हैं, या ये ध्वनियां लगातार इनमें से आप कह सकते हैं कि प्रभावित होती रहती है। इसका संबंध आकाशीय ग्रह शुक्र से है। अनाहत चक्र में वायु तत्व प्रधानता है। इस चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन सभी प्रकार की सब्जियां हैं, यानी कि हरी सब्जियों का सेवन, सभी प्रकार की सब्जियां अगर आप उपयोग में लेते हैं तो ये इसका सही भोजन है। यानी फल, शाक और सब्जियां जो हैं वो इसका अगर भोजन के रूप में देखें तो वो इसका भोजन है, सुपाच्य चीजें। इस अनाहत चक्र के जागृत होने, ऊर्जा को वहां तक लाने की जो स्थिति है, उसमें जो विलक्षण प्रतिभाएं आपको प्राप्त होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका हृदय सभी चीजों के प्रति बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। आप बहुत
ऑप्टिमिज्म के साथ बात करते हैं, आप चीज़ों को देखने की दृष्टि आपकी बड़ी ही एक सकारात्मक हो जाती है। आपके कार्यों को बहुत सारे लोगों का एक आशीर्वाद मिलते चले जाता है, जुड़ाव मिलते चले जाता है, आपको बड़ा सहयोग मिलते चले जाता है, और आप अपने उस सहयोग, उस आशीर्वाद, उस जो जुड़ाव है उसका क्या उपयोग करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। आप बहुत बड़ी चीज़ों की तरफ अपनी ऊर्जा को ले जा सकते हैं। हजारों लोगों से जोड़ करके बहुत बड़े किसी संगठन, किसी राज्य नेता या जो भी आप इसका उपयोग करना चाहें, उन चीज़ों के अंदर अपनी इस ऊर्जा को या स्वयं के लिए, आनंद के लिए, स्वयं की जो है प्रतिभा को विकसित करने के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। अनाहत चक्र थाइमस अंतःस्राव ग्रंथि से संबंधित है और हृदय, फेफड़े, रक्त, वेगस नाड़ी और परिवहन तंत्र को नियंत्रित करता है। यदि यह निर्मल और नियमित लय में है तो व्यक्ति का हृदय स्वस्थ रहता है। शरीर की रक्षा प्रणाली भी इसी के अधीन रहती है। यह चक्र प्राणवायु का स्थान है और यहीं से वायु नासिका द्वारा अंदर व बाहर होती रहती है। प्राणवायु शरीर की कई मुख्य क्रियाओं का संपादन करती है, जैसे वायु को सभी अंगों तक पहुंचाना, अन्न जल को पाचन, उसके रस बना करके सभी अंगों को प्रवाहित करना, वीर्य बनाना, पसीने और मूत्र के द्वारा सभी विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने आदि तक के कार्य यहीं से होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। इससे पहले तक जितने चक्र हैं वो आपको शक्ति देने वाले, आपकी मनोकामना पूरी करने वाले, अन्य प्रकार की ताकत आपको चीजें मिलती हैं। यहां से आध्यात्मिक दृष्टि बदल जाती है। अनाहत चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। आपका स्तर बदल जाता है और इस चक्र से आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दम, विवेक, विकलता, अहंकार, कपटता, वितर्क, अनुपात, ये सब संतुलित होते हैं। अनाहत चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य समाज और स्वयं के वातावरण में संतुलन स्थापित करता है। इस पर ध्यान करने से मनुष्य के सभी शास्त्रों का ज्ञान होता चला जाता है। जो चीज वो जानना चाहता है वो लोग आके आपको उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और आपको उस ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। आपको बहुत जल्दी किसी चीज में से भी तत्व ज्ञान आप एक तरह से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ होते हैं और निपुण योगी बनने की राह में आगे बढ़ जाते हैं। अनेक गुण उनके अंदर आते चले जाते हैं। यह चक्र दिव्य प्रेम का केंद्र भी है। आपकी दृष्टि ऐसी होती है कि लोग आपसे खिंचे चले आते हैं और आध्यात्मिकता का ये द्वार भी है। यानी यहां से आप लोगों का उपयोग, संसाधनों का उपयोग या अपने लाभ के लिए करने की जगह मानवता के लिए चीजों का उपयोग करने के प्रति आपकी दृष्टि बदल जाती है। समर्पण की भावनाएं यहीं से जन्म लेती हैं। जब ये ग्रंथि खुल जाती है तो व्यक्ति स्वार्थ और भावनात्मक अस्थिरता से मुक्त हो जाता है। हृदय निर्मल हो जाता है, निष्काम और निस्वार्थ और ईश्वरीय दिव्य प्रेम रस में वो व्यक्ति डूब जाता है। उससे हर चीज के प्रति उसकी भाषा आप ये महसूस करेंगे। जब भी उससे पूछा जाएगा कहेगा कि ये ईश्वर इसलिए ऐसा चाहते थे, इसलिए ऐसा हो रहा है। हर चीज में उसकी दृष्टि ईश्वरी हो जाती है। वो जगत में सब चीजों का उसे पता, एक आभास होने लगता है कि सब कुछ भी उसके करने, उसके नियंत्रण में नहीं है। सारी चीजें ईश्वर द्वारा नियंत्रित है और वो उसी को लेकर के उसके मन में वो भाव ईश्वरीय होते चले जाते हैं, उसके शब्द बदल जाते हैं। जागृत अनाहत चक्र वाले लोग समाज सेवी तथा परोपकार करने वाले लोग होते हैं। इनमें स्पर्श या अपनी ऊर्जा द्वारा दूसरों को कष्ट दूर करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। इस चक्र से जागृत होने से लोगों में आध्यात्मिक और टेलीपैथी जैसे गुणों का विकास होता है। इसके जागृत होने से कपट, हिंसा, अविवेक, चिंता, मोह, भय जैसे भाव दूर होते हैं। प्रेम, संवेदना जागृत होती है, दूसरों के प्रति करुणा जागृत होती है, मोह खत्म होने लगता है और सभी के कैसे ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे सबका भला हो, इस पर काम करने की इच्छा होती है। अनाहत चक्र का संतुलन बिगड़ने पर हृदय की बीमारियां, बीपी, हाई और लो ब्लड प्रेशर, श्वास रोग, छाती में दर्द, प्रतिरक्षा प्रणाली में विकार आना यानी इम्यून सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना संबंधी रोग
होने की संभावना बढ़ जाती है। अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए हलासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन और उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। उष्ट्रासन, भुजंगासन, अर्धचक्रासन, भस्त्रिका प्राणायाम करने का लाभ आपको प्राप्त होता है। ये ऊर्जा बनती है जो आपको अनाहत चक्र जागृत करने में मदद करे। आपको हृदय पे संयम रखना होता है, अपनी भावनाओं पे संयम रखना होता है और एक प्रकार से सभी के हित में काम करने की भावना के लिए जब आप काम करते हैं तो ऊर्जा अनाहत चक्र तक स्वतः ही बढ़ भी सकती है। इस क्रम में आज हमारे पास कुंडली है नीता अंबानी जी की। भारतीय महिला उद्यमी है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी है और रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी जी की पुत्रवधू है। नीता अंबानी जी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक और चेयरपर्सन भी हैं। इनको श्री चंद्रशेखरन सरस्वती विश्व महाविद्यालय कांचीपुरम से डायरेक्टरेट की उपाधि मिली है। ये उपाधि उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और मानव प्रेम के लिए उनको दी गई। नीता अंबानी जी मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की सह मालिक है। समाज कल्याण के कार्य हेतु इन्होंने 2010 के अंदर रिलायंस फाउंडेशन नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और खेल की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इस ट्रस्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, चेन्नई, गुजरात में बेहतरीन सेवाएं दी हैं। उन्हें 2005 में इंटरनेशनल वुमेन डे पर भारत नारी शक्ति संगठन की ओर से समाज सेवा का विश्व भूषण की उपाधि भी मिल चुकी है। उन्हें AIMA की तरफ से 2012 में कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल चुका है। आइए उनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से हम उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से सितारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों यहाँ पर लग्न की है। यहाँ धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न के चौथे स्थान से, लग्न से चौथे बैठा है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं मित्रों कि ऐसे व्यक्ति को देवीय एक तरह से शक्ति, अपन कहें कि किसको कहते हैं ना, एक ग्रेस मिल जाता है कि वो जो भी कार्य करें उस कार्य के अंदर उन्हें सफलता मिलना लगभग तय मान लें। आप सोच सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे बड़े व्यक्ति की कुंडली है तो ये तो होना ही था। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। इनका जीवन जब शुरू हुआ तो इतने बड़े स्तर पर शुरू नहीं हुआ था। एक बहुत साधारण तरीके से इनका जीवन शुरू हुआ और ईश्वर की कृपा और इनके ईश्वर भरोसे ने इस जीवन को इतना ऊंचा उठा दिया। आप यकीन माने, जिस भी कुंडली के अंदर लग्नेश बृहस्पति अपने ही राशि के अंदर चौथे स्थान में बैठे हों, वो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभाशाली होता है। हर कार्य में उसे ईश्वर की मदद मिलती चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे ईश्वर के समक्ष अपनी बात रखे और वो बात पूरी हो जाए, यानी कि वो प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। इससे भी बेहतरीन बात यह है कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए, खुद के लिए करें तो अलग बात, वो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, वो प्रार्थनाएं स्वीकार्य होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हर बार वो ईश्वर से बात कर सकते हो, साक्षात्कार कर सकते हो। इस तरह की अनुभूति उनको अपने जीवन में हो सकती है। हम आय स्थान में सूर्य और बुध की उपस्थिति और पंचम स्थान में चंद्रमा की स्थिति, पूर्णिमा के आसपास के दिन का इनका जन्म है। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये होते हैं कि ये अक्षय लक्ष्मी योग बनाता है, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है कि इस व्यक्ति के पास कभी धन की कमी न होने पाए। इस स्थिति को कैसे देखा जाए? तो ये बिल्कुल दीपावली के आसपास की पूर्णिमा का ये जन्म है। इसके मायने ये होते हैं कि व्यक्ति के पास में एक ऐसा ईश्वर ये वरदान होता है कि वो जब भी धन की अपेक्षा करेगा, आकांक्षा करेगा या ईश्वर के समक्ष खड़ा होगा तो ईश्वर उसको उसके हर कार्यों को सफल करते चले जाने का उसको वरदान देते चले जाएंगे। वो अगर खाली से खाली ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में आप देखें कि जब चंद्रमा और सूर्य का आमने सामने हो और पूर्णिमा के आसपास का जन्म हुआ, कि खाली दुकान में भी अगर वो व्यक्ति चला जाए मित्रों, आप अपने आसपास कोई कुंडली हो आप आजमा के देख सकते हैं, उसके पीछे पीछे वो खाली दुकान के अंदर बहुत सारे लोग आते चले जाएंगे। वो जिस ठेले पर से एक छोटी सी सब्जी खरीद रहे, वो आप देखेंगे उस ठेले पे से लगभग सभी लोग सामान खरीद लेंगे और 2 घंटे के अंदर उसका पूरा सामान बिक जाएगा। तो ऐसे विलक्षण लोग होते हैं ये, जिनका चंद्रमा और सूर्य आमने सामने हो और उन्हें आय स्थान से जोड़ के रखता हो। तो खुद का ही नहीं, वो दूसरों के लिए भी उतने ही लकी होते हैं। लकी फॉर अदर्स
आप इन्हें कह सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि स्थिर धन लक्ष्मी के लिए यहाँ शनि द्वितीय स्थान के अंदर बैठा है स्वराशिष्ट होकर के। इसके मायने क्या है? इसके मायने है कि जिन कुंडलियों में भी शनि अगर द्वितीय स्थान के अंदर है, स्थिर धन संपदा भाव के अंदर है, तो वो व्यक्ति अपने धन को लेकर के उनको एक स्थिरता आ जाती है उसके जीवन में, चाहे जिस स्थिति से वो चला हो, वो एक ऊंचाई पाई जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि शुक्र और मंगल यहाँ 12वें स्थान के अंदर, जब शुक्र और मंगल 12 में होता है तो ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी होता है व्यक्ति, कहीं भी हो पूरी कुंडली के अंदर 12 घरों में कहीं भी अगर मंगल और शुक्र साथ हैं तो व्यक्ति के अंदर एक उत्साह और आनंद की ऐसी एक आभा होती है कि वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों को भी अपनी ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से जागृत कर दे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए तैयार कर ले। तो ये सारे गुण अगर आसपास आपके पास कोई कुंडली है, आप देख सकते हैं कि जो भी कुंडली के अंदर आपको ये गुण, जिन भी बच्चों की कुंडली में आप ये गुण, उन्हें प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें बताएं कि आप इतने विलक्षण हैं, अपने अगर गुणों पर कार्य करेंगे तो आप ऊंचाई पा सकते हैं। अगर ईश्वर के प्रति आपकी अगर साधना का स्तर, आपका समर्पण अगर इस लेवल का है तो आप बहुत ऊंचाई पा सकते हैं। ये कुंडली इसलिए भी जानी जाएगी मित्रों कि ईश्वर के प्रति जितनी समर्पण, जितना एक अगाध विश्वास इस कुंडली के अंदर दिखाई देता है, वैसा बहुत मुश्किल से ही किन्हीं कुंडलियों में आपको दिखाई दे। और ईश्वर ने हमेशा ऐसी कुंडलियों के अंदर जहां बृहस्पति चौथे स्थान के अंदर आ जाए लग्नेश होकर के, उन्हें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजते। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।